देखिए, निर्णय पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाने का कर्नाटक की सरकार ने किया। उसका क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने कुछ फ्रीबीज प्रॉमिस किए थे, कुछ उन्होंने कहा था कि सालाना हर एक परिवार में एक महिला को, एक बहन को हम 1 लाख रुपया देंगे। अगर आप 32 लाख परिवार हैं तो 32 लाख करोड़ की ज़रूरत है। किससे इन्होंने ये एडवाइस ली थी, किसके कहने पे किया था, वो तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है जवाब देना। पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इन्होंने ये जो निर्णय लिया 3 रुपये पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने से, उसका इम्पैक्ट सिर्फ फ्यूल प्राइसेस पे नहीं होगा। अगर डीजल, पेट्रोल इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में, डीजल ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, जो मंडियों में सामान आता है वो महंगा हो जाएगा। अगर सब्जी और बाकी चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो सारा काम जो केंद्रीय सरकार ने किया उस पे ये पानी फेर रहे हैं। और मुझे लगता है, क्या इनको समझ नहीं थी? नहीं, मुझे लगता है समझ थी, पर युवा नेता ने एक बारी कह दिया खटाखट खटाखट, तो इन्होंने आते सारी खटाखट तो कर दिया। पर युवा नेता को शायद ये समझाना भूल गए कि जो झूठ किया, झूठम झूठ भी पकड़ा गया साथ में। देखिए, इस समय बहुत एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। भारत में पेट्रोल और डीजल का दाम जो है दक्षिणी एशियाई देशों को अगर आप कंपेयर करें तो सबसे नीचे है। 70-80% का अंतर है। भारत के दाम आप अंतर्राष्ट्रीय, जो विदेश में यूके, यूएसए, कनाडा, इनके साथ कंपेयर करें तो भारत इज चीपर। और 2 साल में पेट्रोल और डीजल का काम कम हुआ है। पेट्रोल का 2% कम हुआ है, डीजल का थोड़ा सा हुआ है। वहाँ बाकी सब जगह 30-40% बढ़ा है। अब सवाल ये उठता है, इंटरनेशनल प्राइसेस को देखिए, बीजेपी के अंदर के जो स्टेट्स हैं, राज्य सरकार, उनमें आप दाम कंपेयर करिए। मैं बताता हूँ, इसमें कम से कम 7-8 के मैंने एक आंकड़े दिए हैं, और उस सब में अगर आप देखिए तो ईटानगर और चेन्नई 9 रुपये 90 पैसे का फर्क है। लखनऊ और तेलंगाना में 12 रुपये 76 पैसे का फर्क है। गांधीनगर और बेंगलुरु में 8 रुपये 21 पैसे का फर्क है। पनाजी और केरला में 12 रुपये 35 पैसे का फर्क है। गुवाहाटी और कलकत्ता में 6 रुपये 80 पैसे का फर्क है। ये पेट्रोल के फर्क का मतलब डीजल पेट्रोल जो बीजेपी के स्टेट्स हैं वहां कम है। नॉन बीजेपी की स्टेट जो कांग्रेस रूल स्टेट है वो 12 रुपये 9 रुपये बढ़ा है। डीजल का ईटानगर और चेन्नई में 12 रुपये का फर्क है। इम्फाल और रांची में 7 रुपये 37 पैसे का फर्क है। लखनऊ और तेलंगाना में 7 रुपये 90 पैसे का। गांधीनगर में 96 रुपीज 40 पैसा इज द प्राइस, और 6 रुपये 11 पैसे का फर्क है। तो इसलिए आप जहां पे देखिए इंटरनेशनल प्राइसेस को कंपेयर करिए, बीजेपी की और नॉन बीजेपी स्टेट्स को कंपेयर करिए, तो केंद्रीय सरकार ने जो कदम उठाए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 बार नवंबर 2021 में और मई 2022 में जो हमारा केंद्रीय सरकार एक्साइज ड्यूटी लेती है उसको कम किया 2 बार। 13 रुपये और 16 रुपये दाम कम हुए, और बीजेपी की स्टेट्स ने अपना वैट कम किया। इसके कारण आप देखिए आज हम इस स्थिति में हैं जहां पे भी बीजेपी की रूल स्टेट्स हैं और सेंटर के मिला के, पर इन्होंने नई सरकार बनी, खटाखट किया, खटाखट महंगाई बढ़ गई, और इनका जो झूठ था कि हमने ये किया, अब वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी और पे जिम्मेवारी डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये जो रेवड़ी पॉलिटिक्स होती है, ये हमने देश भर में कई देखो में देखी। दिल्ली में जो केजरीवाल की सरकार थी क्या अभी भी है, इन्होंने कोशिश की, इन्होंने हमारी जो दिल्ली ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग या दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को बिल्कुल ठप करवा दिया। 10,000 बसेस होनी चाहिए, पता नहीं 2,500 रह गई हैं, और वो भी किसी के पार्ट नहीं मिलते या क्या होता है। दूसरा, रेवड़ी पॉलिटिक्स एक किस्म की झूठ, इट इज एंकर्ड इन लाइज। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जनता तो याद रखती है। अभी वो जो महिलाएं, हमारी बहनें जो इनके दफ्तरों में पहुंच रही हैं और कही हैं जी आपने बोला था 1 लाख रुपए सालाना देंगे, अब आप पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू हमें 8,500 रुपया दीजिए। तो ये इट इज अ सिचुएशन ऑफ देयर ओन मेकिंग। अब ये फंस गए हैं, अब उसमें से निकलने के लिए
अब ये झूठम झूठ इनका पकड़ा गया है और अभी ये इसलिए ये नाटक कर रहे हैं।